नमस्कार, मैं मधु मेहता एस्ट्रो सागर के इस पॉडकास्ट पे आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्स को रीड करने का वो माध्यम है जो हमें अपने आप को समझने का मौका देती है। या हम कह सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा यूनिवर्स हमें खुद को समझने का एक समाधान देता है या हमारे जीवन का जो ब्लूप्रिंट है उसको पढ़ने का तरीका बताता है। तो आज इसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमें और भी ज़्यादा नॉलेज देने के लिए आ रहे हैं आदित्य दुबे जी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, केपी में और वास्तु में अपना जो है एक्सपर्टीज़ रखते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेशनली कंसल्टेशन भी देते हैं। तो आइए हम मिलते हैं आदित्य दुबे जी से। नमस्कार आदित्य जी, वेलकम टू एस्ट्रो सागर प्लेटफॉर्म। नमस्कार मधु जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदित्य जी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और भी एस्ट्रोलॉजी की कई विधाओं में जो है एक्सपर्ट हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि इनकी एक्सपर्टीज़ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है वो मैंने भी देखी हैं और उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो आदित्य जी, मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। आप अपने बारे में व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। मेरा नाम आदित्य है, आदित्य दुबे। मैं गोरखपुर से हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ या एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। मैं अपने चारों तरफ देखता था कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को कि हाँ, वो कुछ ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं जो बहुत सटीक और अच्छे होते थे। जी बिल्कुल। तब तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती थी कि ये कैसे हो रहा है। फिर मैं जी उसको देखता चला गया और मेरे अंदर खुद ये क्यूरियोसिटी आते आते मैं कब यहाँ तक आ गया इसको ठीक से समझते जी। मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो आदित्य जी, मैं आपसे, जैसे कि मुझे पता है कि आप जो है ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप कंसल्टेशन करते हैं, प्राइवेट भी कंसल्टेशन करते हैं। और आपने जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही क्यों चुना? क्योंकि जबकि एस्ट्रोलॉजी में केपीबी है, बीएनएन भी है, तो वैदिक को ही आपने क्यों अपनी एक्सपर्टीज़ बनाया? मधु जी देखिए, मैं हूँ ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। जी 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 ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे काम करता भी हूँ। जी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकड़ने की कोशिश किया कि इसमें सभी एस्ट्रोलॉजी अपने आप ही आ जाती है और मैंने शुरू भी वैदिक से ही किया। ओके ओके। वैदिक सभी की जननी कही जाती है। जी हाँ जी जितनी हाँ। केपी एस्ट्रोलॉजी या जितनी एस्ट्रोलॉजी है सबकी जननी है। जी। सब इसी के कहीं ना कहीं एक पार्ट है। ओके और अगर आप वैदिक को अच्छे से सीखे या समझ जाते हैं ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत पड़ सकती है। ओके। हाँ, सबकी अपनी एक खूबसूरती है और वो खूबसूरती सबके पास। तो आदित्य जी, इनके जो रिजल्ट आते हैं, जो विभिन्न ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की जिनके बारे में हमने बात की, तो अगर हम जब कोई कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो अगर रिजल्ट आते हैं तो वो क्या डिफर होते हैं या किसी जो ब्रांच है उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, किसी से नॉर्मल आता है, ऐसा भी है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर सूर्य पूर्व में उदय होता है, ईस्ट में उदय होता है, तो वो हाँ हाँ। दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ ईस्ट में ही उदय होगा। जी 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 जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ग्रहों का अपना एक कैलकुलेशन है। बिल्कुल। तो कैलकुलेशन किसी भी पार्ट से करें, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करें, जी। उसको हम अलग अलग ब्रांच या नाम दे सकते हैं, लेकिन सबकी सटीकता तो एक होगी। है ना? ओके ओके। अगर उसमें अंतर आ रहा है तो इसका मतलब कि एस्ट्रोलॉजर में कमी है, एस्ट्रोलॉजी में कोई ओके कमी नहीं है। ओके ओके। सो मतलब ये है कि आप किसी से भी जो है आप अगर कंसल्टेशन करते हैं तो किसी भी अगर विधा का यूज़ करते हैं तो समाधान जो है वो सेम है या आंसर सेम ही निकलता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% एक्यूरेट। जो आपको वैदिक से निकल के आएगा वही आपकी दूसरी विद्याओं से भी निकल के आएगा। उसमें एक पैसे का भी मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर आना है। ओके ओके। क्योंकि ये तो ग्रहों का अपना कैलकुलेशन है ना। ग्रह तो एक टाइम के साथ अपने मूव कर रहे हैं।
ओके अपने प्लैनेट जितने हैं वो तो सटीकता के साथ घूम रहे हैं ना, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं सकता। ओके ओके ओके। आदित्य जी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है इस पे कि जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो आपके पास भी कई ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिनके पास, कईयों के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ की, कईयों का होता बिल्कुल। है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उनकी प्रिडिक्शन आप कैसे करते हैं? देखिए, आपके इस प्रश्न में ना 3 तरीके के लोग आते हैं फिर ना। हाँ, जैसे एक तो वो हो गए जिनके पास पूरी उनकी एक्यूरेट जानकारी है, उनका बिल्कुल जन्म कब हुआ, उनका टाइम क्या है, उनका बर्थ प्लेस क्या है, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग निकालना बहुत आसान होता है, वो चीज़ें तो सिंपल हो गई। बिल्कुल दूसरा एक एक पार्ट ये भी होता है कि अगले बंदे को ये नहीं पता है कि कई लोग आते हैं ना जो अपने पंडित जी के द्वारा बनाई गई पुरानी टिफिन लेके आते हैं, बिल्कुल 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 उनका बिल्कुल। सिर्फ चक्र होता है हमारे पास, है ना? ओके। उनका डेट होता है पर टाइम नहीं होता। राइट अब उस राइट राइट। चक्र को देखकर ही एक एस्ट्रोलॉजर ये समझ सकता है कि इस व्यक्ति का जन्म, अमुक जातक का जन्म कितने बजे के आसपास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम सूर्य की गणना से करते हैं। अच्छा। जैसे मान लिया कि आपका सूर्य, जी। जी बिल्कुल, आपका सूर्य लग्न में बैठा है, ओके ठीक है? अब लग्न में बैठा सूर्य, उसके डिग्री से भी हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कितने बजे के आसपास सटीक टाइम आएगा। ओके। लेकिन अगर मैं ऐसे मोटे तौर पे बताऊं जी। तो आपको 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में, 5 टू 7 और या 6 टू 8 ये माना जाता है। तो 5 टू 7 के बीच में उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। ओके, सो हम इसको, इस जो आपने अभी जो बताया, इसको हम फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको तो हम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। ओके ओके। तो आदित्य अर्थ हम। टाइम रेक्टिफिकेशन की तरफ जाने के लिए थोड़ा-सा मतलब और पैटर्न को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हाँ, उसमें इसको भी अच्छे से यूज़ करते हैं। ओके 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 ओके। तो कुछ आदित्य जी, अब जैसे हमारा जो ये पॉडकास्ट का एक रिचुअल है कि कोई भी एक्सपर्ट हमारे पास आते हैं तो उनसे हम समाधान ज़रूर लेते हैं, जिनको कि हम रेमेडीज़ कहते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स के काम आ सकें और वो उसका बेनिफिट ले सकें। तो एज़ अ एक आप जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, प्राइवेट कंसल्टेशन भी करते हैं। तो आप कुछ ऐसी रेमेडी या समाधान हमारे व्यूअर्स को देकर जाना चाहेंगे, जो कि वो यूज़ करें और उनको जो है बेनिफिट मिल सके? आज की डेट में मैं आपको 2 रेमेडीज़ बताने के जी, लिए प्रयास करता हूँ। ज़रूर। देखिए, पहला तो ये है कि एक तो राहु केतु आज की डेट में लोगों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल, परेशान कर रहे बिल्कुल, हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिथ और भ्रांतियाँ तो बहुत ही जी, फैली हुई हैं। जी। उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। ज़रूर। माता दुर्गा के 32 नाम दुर्गा सप्तशती नामक किताब में आपको मिल जाता है। अच्छा जी। अगर हम इन 32 नामों को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से एक डर, एक भय, एक जो भ्रांति पड़ी है, वो सब निकलना शुरू हो जाता है। माँ दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद है कि सभी चीज़ों को पार कर देता है। ओके, ओके। और अगर किसी के ऊपर राहु केतु की कोई दृष्टि या कुछ प्रभाव पड़ भी रहा है, जी। तो उससे वो पूरी तरीके से खत्म होता है। तो ओके, एक तो मैं सबको ये बोलूँगा कि ये पढ़ने की ज़रूर कोशिश किया करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओके। फिर सभी ग्रह अपने आप ठीक होना शुरू होते हैं। सो और दूसरा, ओके, एक आपका गुरु इस समय रेट्रोग्रेड होके आपके मिथुन राशि में वक्री हैं और सारी चीजें इस तरह से जा रही हैं। जी, तो उनके लिए आपको मैं एक रेमेडीज देने की कोशिश करता हूँ। जी, ज़रूर। माथे पे अगर वो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें, है ओके, ना? ओके, तो किसी का भी गुरु वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। ओके। सो ये समाधान सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, सभी लोग कर सकते हैं, जी। इजीली कर सकते हैं। और ये सबको कहीं ना कहीं अच्छा फायदा ही देगा, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। ओके। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू सो मच। आप अपने बिज़ी टाइम में आए और हमारे को आपको भी। गाइडेंस दी है। सो थैंक यू वेरी मच। हम फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू जी। आपको और आपके सारे व्यूवर्स को जितने लोग हैं सबको मेरा नमस्ते। नमस्कार।